आप कहाँ से आए हो बहन जी? हाँ, गोरखनाथ से आए हैं। गोरखनाथ। हाँ, यूपी से। अच्छा, पेशेंट क्या लगते हैं आपके? मेरे पति हैं क्या नाम है उनका? जयचंद पासवान। जयचंद पासवान। उम्र उनकी 51 है ना। केस ऑफ राइट वोकल हाँ, कार्सिनोमा। हाँ, फोड़ा निकल गया था। गाल के पास फोड़ा निकल गया था। हाँ। अभी आपकी सारी बातें मैंने सुनी और मुझे लगा कि लोगों को बतानी चाहिए। पेशेंट के आपको आराम मिल गया था? बहुत आराम मिल गया था। कंडीशन क्या थी पेशेंट की आपकी? कंडीशन ये था, मतलब अंदर का जो बड़ा घाव था, खाना वाना नहीं खा पा रहे थे, मतलब दांत में लगता था ना, बड़ा था तो आधा दांत दिखाइए नहीं देता था। अब जिस ओर था वो, अब बाहर से पूरा फोड़ा निकल गया था। मवाज भी मतलब बह रहा था, बदबू दे रहा था। तो मतलब लेकर आए आपके पास, दवा मिला। दवा से मतलब जो आप बताए थे। मेरे पास आने से पहले कहीं और भी दिखाने गए थे? नहीं, कहीं नहीं, सीधे ही मेरे पास आ सिर्फ गए? वो मतलब वो जांच कराए थे? हाँ, जांच करवाए थे, बाकी दवा हम कहीं नहीं लिए। सीधा मेरे पास आ गए वो थे? लोग मतलब मांग रहे थे ज़्यादा पैसा, वो थी वो ऑपरेशन के लिए, मेरे पास नहीं था। कितना पैसा मांग रहे थे आपसे? अब वो पैसे के लिए तो डिमांड किए थे 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, लेकिन उससे ज़्यादा लग जाता। कहाँ इसकी वैक्सीन करने के बाद वो बुलाए थे तो बोले थे 1500 रुपया लगेगा, और जब हम गए करवाने तो 5-6 हज़ार रुपया लग गया। मांगा था 1500-6000 लग गया। तो जब इनको 2.5 लाख बोला तो सोचे पता नहीं और भी मांगेंगे। हाँ, वही तो ये उधर नहीं गए? वीडियो देखा था बहन मेरा आपने? हाँ, आपका वीडियो मेरे पति देखे थे। तो हम फिर नहीं देखे थे, हम तो काम कर रहे थे। वही मतलब देखे थे, वही हमको बताए, वही लेकर उन्हीं को साथ में लेकर आए थे अगली साथ बार। में लेके आए थे। हाँ। आने के बाद आपने मुझे बताया कि यहाँ से दवाई लेके गए तो पूरा फूटा हो। हाँ, फूटने के बाद? पहले से फूटा था। अच्छा। हाँ। और जब आपका दवा मतलब एक दिन खिलाए तो जो खराब खून था सारा जमा हुआ, सब मतलब निकल गया। हाँ। निकला और हालत ऐसी हो गई हाँ कि वो प्राण त्याग दिए थे। पैखाना और पेशाब दोनों हो गया था, पूरा बंद, पूरा हाथ को पूरा पीला पड़ गया था, रोना पीटना सब पड़ गया था, बच्चे रोने लगे थे। तो वो तो मतलब मेरा दिमाग चला, ये दबाए तुरंत, फिर आए, मतलब आँख खोले धीरे से, ऐसा किए तो मतलब तब आपका दवा फिर एक बूंद आप बोले थे, एक दिन में 4 बेर वो दे रहे थे। गभ्य हल्दी दिए थे और वो कड़ू का तेल नमक, उसे वो बरस करवाते हैं हम उनके हाथ से। इनकी कंडीशन ऐसी हुई जब उसका इतना ब्लड निकला, आप बता रहे कि आधी बाल्टी भर गई। इतना बड़ी बाल्टी है, भर गया था पूरा। लोग देखे थे, पूरा गांव के लोग देखे थे। इतना ब्लड निकला कि उनके हार्ट पर ब्लड ही नहीं था। हाँ। तो वो हार्ट रुक गया। पूरा गांव का आदमी बोल रहे थे जे मर कर कैसे वापस आए। और वो लैट्रिन और पेशाब दोनों निकल चुका। हाँ, पूरा निकल गया था। मतलब सांस बंद होने के बाद। हाँ। ये तो इनकी बुद्धि एकदम से खुली, इन्होंने उसके हार्ट पर पंपिंग किया। तो एकदम से बोलता रहे कि धक से खुला। हाँ। और उनकी सांस आ गई। मेरे आँख से आंसू नहीं गिर रहे थे, मेरे बच्चे पूरा उनके ऊपर लौट के रो रहे थे। अब गांव का आदमी अगल बगल थे, तो वो तो मतलब ये दबाए हम जोर जोर से। इन्होंने उनको पंपिंग किया। हाँ। और उनको बाहर निकाल लिया। आज सही मायने में लगा कि आज सावित्री अपने पास बैठी है जी। अपने पति के प्राण निकलने के बाद इन्होंने बाहर खींच लिया। वहाँ के भी लोग सब बोलते हैं यही बात। सच्चाई है ये। तो मैं आज वीडियो को बनाते बनाते मुझे भी, क्योंकि काफ़ी रोई अभी बहने है, क्योंकि तकलीफ़ इनको इस बात की हुई कि उस कंडीशन के बाद भी इनको इतना मेरे दवाई पर विश्वास कि इन्होंने कहीं और नहीं दिखाया अपनी दवाई। नहीं दिखाई कहीं भी, सीधे मेरी दवाई चलने सुई लगवाने के भी बोले थे डॉक्टर साहब, मैसेज में दिए थे। मतलब खून गिर रहा है तो मतलब बोले थे इंजेक्शन लगवा लो। हम नहीं लग गए लगवाने। इन्होंने दवाई दिया और पेशेंट की कंडीशन कितनी ठीक हो गई? 90% पूरा ठीक हो गया। जितना खून गिरा था 4 दिन में लगे दौड़, मतलब चलने लगे पूरा। अब 4-5वें दिन बोल रहे थे हम बाजार जाएंगे। 5 दिन के बाद वो पेशेंट बाजार जाने के लिए भी तैयार हो गया। हाँ। जो प्राण त्याग चुका था। यहाँ आने के भी लिए तैयार हो गए थे, मतलब हम नहीं ले आए, मतलब कमजोर थे। वो बोल रहे हैं आने के लिए। और जख्म जो था कितना ठीक हो गया? जख्म बहुत ठीक हो गया, मतलब भाई पूरा ही वो जो दांत भी नहीं ऐसी पूरा गुरछियाया था, वो बढ़ते जाता। तो जब आप जो लिए बताए थे, पीस कर गौमूत्र में लगाए, पूरा फट कर पूरा, मतलब जो
दिए थे, वो मतलब निकाल कर वो मारते थे। मतलब छुट्टी नहीं मिलती है, मतलब काम मेरा काज हो गया उन्हीं के, एक घंटे की दवाई का वो इनकी ये खुद काम करती हैं घर में, और अब ये किसी फैक्ट्री में जाती है, काम करके आती है, और पैसा जो इकट्ठा होता है उससे पति का इलाज कराती है, बच्चे को खिलाने पिलाने। आज बच्चों को भी पढ़ाते हैं, प्राइमरी में नहीं, उसमें पढ़ाते हैं बच्चों को भी अपने हाँ। पढ़ा के उनसे पैसा। आज इन्होंने जितना मेहनत करके आज अपने पति के प्राण को बचाया, और जख्म इतना भारी जख्म जिसका आधी बाल्टी खून भर चुका हो, और प्राण त्याग, उसको इन्होंने बाहर ठीक कर लिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया बहन, वो भी बताओ। उसके बाद वो मतलब जिद करने लगे खीर खाने के लिए। वो एक बार नहीं 3-4 बेर खाए। हम बोले, मतलब वो बोले हैं जे गोश्त मछली का स्मेल नहीं जाना चाहिए अंदर। हाँ। आप खाने के लिए बोल रहे हैं खीर। अच्छा, हाँ, मांस खाने? नहीं, खीर। अच्छा, कोई खीर खाए, मतलब ये वो मीठा से हो सकता है, लिकड़ा हुआ है ये टो। तो हम दवा लेने नहीं आ रहे थे, फिर मेरे गोड़ पकड़े, माफी मांगे सब बच्चों से। मेरी बच्ची भी बोली जे आप अपने वाली करते हैं, हम लोग का मुँह तो देखिए, कोई पूछ नहीं रहा है। आप एकदम खड़े रहेंगे, दुआरिया पर बैठे रहेंगे तो भी मेरी मम्मी ले आएंगी, तो आप देखते रहेंगे, गार्जियन तो रहेंगे घर में। मेरी बच्ची समझाई। आज इन्होंने उनके अपने जो नियम उसको तोड़ा, और जिद करने लगे। ये कहते हैं कि मारने लगे, हाँ, फटकारने लगे, डांटने लगे, मुझे दो। हाँ, हमको ले आकर दो खाने के लिए। लो। तो जो हम नहीं आ रहे थे तो मेरी बच्ची बोली, मेरी बच्ची 9 में पढ़ती है, मेरी बच्ची बोली जे पापा अब ऐसा मत करिएगा, मेरी मम्मी को बहुत तकलीफ होता है। मान लीजिए सब कुछ यही करती है, बिजली बिल भी है उसी में, घर के हाउस टैक्स भी है, बच्चों का पढ़ाई है, सब हम देखते हैं। अब इन्हीं के चलते हम मायका छोड़ दिए हैं। बोलते हैं मत, अगर वो लोग नहीं पूछे तो मत जाओ, हम नहीं फ़ोन नहीं करते हैं। इन्होंने बताया कि ऐसी कहानी जो कि दर्दनाक थी, सबका ख्याल रखने वाला जो प्रॉपर्टी डीलर था, सबका ध्यान रखते थे। हाँ, किसी बाहर में किसी कहीं भी लंगर चलता था, 2 किलो मतलब 2 बोरा आलू प्याज मतलब तेल सब वहाँ दे देते थे। किसी की लड़की की शादी होता था, वहाँ 20,000 रुपया दे देते थे। हम साथ में थे। 250 एकड़ ज़मीन लिए थे नाला सोपाड़ा में, हम लोग का वही लॉस हो गया। सब कुछ। उनका हार्ट अटैक भी उसी में आया। वहाँ के तो बिल्डर इतना अच्छा था जो 2.5 लाख रुपया देकर वो मतलब जान बचाया। आज उसकी कंडीशन जब खराब हुई तो कोई भी आपके नहीं, कोई नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। और आज इनकी सुपर है, ये खुद पढ़ा के बच्चों को पढ़ा के पैसे इकट्ठे करके अपने पति को ठीक कराई, लेकिन फिर से उनका कंडीशन वही हुआ। और उनके बताया अपने कीड़े पड़ गए थे। एक लिकड़ा था, एक कीड़ा निकला हाँ, था। उनकी गलत हरकतों की गोमूत्र से नहवाते भी हैं उनको। हाँ, वो गोमूत्र से, मतलब जब गोमूत्र से बाल धोते हैं तो उनका बाल मतलब वो डाई लगाते थे पहले, लेकिन मतलब पूरा छूट गया था। गोमूत्र से बालवा धो रहे हैं, एकदम सिल्की से, मतलब जैसे काला दिखता है रात को। ठीक है जी। देखो आज इस विज्ञान के सामने, आपके सामने रखा कि एक मौत के मुंह से भी निकाला गया पेशेंट को। तो मेरे बच्चे भी कहते हैं हम भी गौमूत्र से नहाएंगे। हाँ। आज पेशेंट ने अपने बारे में जो अपने दिल की दर्द सुनाया, तो आज उसको मैंने आपके सामने रखा कि मरा हुआ पेशेंट को भी हल्दी या उस नीमक और उसका उनका मंजन करवाते हैं। हम नीम का दातुन करते हैं। इन्होंने मौत के मुंह से अपने पति को निकाल लिया, और उस आयुर्वेद को लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं बहन जी। हाँ। उसको बोलते हैं कि ये लूटता है, मैं लूटता हूं। नहीं, आयुर्वेद एक जिंदा है। आयुर्वेद में जितना जान है उतना वो अंग्रेजी में नहीं है। आज जिस चीज़ को लेकर आप इन्होंने बताया कि इतनी बड़ी चिकित्सा आज तक आपने ना सुनी होगी ना देखी होगी, और आज आपके सामने उस चिकित्सा को रख रहे हैं। मैंने बोला था कि मैं ठीक कर दूंगा आपके पति को। नहीं, गारंटी ली थी क्या? नहीं, आप गारंटी नहीं लिए थे। ठीक है, मैंने इतना बोला कि जिसके पास ना हो उसका भी ट्रीटमेंट करूंगा, और इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ जी। ठीक है बहन, बहुत दुखी लगा मुझे, और मैं तो अगली बार बोले हैं वो भी आने के लिए। ठीक है ना। तो आपने अपने पति को एक सावित्री बनकर, है ना, और सत्यवान का प्राण बचाया जी, है ना। आज पूरे गांव में भी आपका वही जिक्र चल रहा है। सब कहते हैं पति की ऐसी हालत को देखकर ये घबराई नहीं। सब कोई कहता है। जो मतलब आधा बाल्टी खून जो देखेगा अपने ही खुद पति को, वो तुरंत औरत बेहोश हो जाएगी। इनका दिमाग चला, मतलब ये दवाई। अब उस समय मेरा आंसू नहीं निकल रहा था जो उनका प्राण निकला। आज इन्होंने आज आंसू निकाला। हाँ, ये ना आज इनका यहाँ पर आंसू निकला, क्योंकि अब
पति की उसने डांटने जाने के लिए मना कर दिया, दवाई का गैप क्यों किया फिर आपने बहन जी? पैसा नहीं था इसीलिए नहीं जा रहे थे। मैंने बोला था ना कि आपके पास पैसे ना हो तो भी इलाज करूँगा, बोला था। हाँ बात बोली थी। तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि यार फर्स्ट टाइम भी आप बताए थे कि आप कर्ज लेके आए थे। हाँ 20% पर लेकर आए थे पैसा। 20% पे लेके आए थे। अब रोकना मत। देखो आपको एक बात, आपका कोई नहीं है, उससे कोई गम नहीं है, मैं आपका भाई हूँ, इतना तो विश्वास है ना। आप अकेले नहीं हो, अभी दुनिया खाली नहीं हुई है, ठीक है। मैं आपके भाई की तरह आपके पति का ट्रीटमेंट करूँगा, ठीक है। लेकिन आपको किसी के सामने रोने की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी है, जो भी बातें हैं आप मुझे बताना, और दवाई के लिए किसी के पास भी आपको कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दवाई बंद मत करना। और मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ कि आज आपने वाकई में मुझे वो मंजर याद दिला दिया कि हमने जो कहानी सुनी थी ना सत्यवान सावित्री वाली, आज आपके सामने है। और सुबह जाती हूँ मतलब मंदिर, तो जो जल गिरता है हाँ। मतलब गिलास रख देती हूँ नीचे, इतना पानी एक बेलपत्र ले आकर खिलाती हूँ भोलेनाथ के शिवलिंग के। हाँ हाँ आपके साथ तो वाकई में साक्षात भगवान चल रहे हैं। हाँ, वो ले आकर आपने जलवा गिरता है के नीचे रख देती हूँ गिलास ले जाकर, और एक बेलपत्र वो इतना पानी ले आकर पिलाती हूँ उनको। हाँ। आप समझ रहे हो ना जी, आज वो लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई का रूप और सावित्री का रूप, दोनों इनके लड़ाई लड़ रही है बहुत बड़ी। तो बहन, आपके पति का नया जीवन मुबारक हो, मौत के मुंह से आपने निकाला जी, ठीक है। गांव के लोग सभी यही कहते हैं, मतलब किसी का बिगाड़ी नहीं थी, वो तो ठीक की थी, जो दोबारा पा गई अपने पति को। हाँ, कोई नहीं पाता, कोई नहीं पाता। इतना खून देखकर वो खुद बेहोश हो जाती है। हाँ। लेकिन उस समय आंसू नहीं बहाया, उस समय निडर बन गई है, उस समय निडर बन के उनको बाहर निकाली। आज इनका बांध टूटा और आज इन्होंने खुल के मेरे को बताया। मेरे घर औरतें 10-20 औरतें हमेशा रहती हैं। इतना लोगों की इन्होंने हेल्प भी करी, लेकिन आज इनकी जरूरत पड़ी तो कोई साथ नहीं था जी, ठीक है। ठीक है बहन, चिंता मत करो, आप बिल्कुल ठीक होंगे, ठीक है ना।